10th class English medium students, most welcome in this video. Previous video we were discuss control and coordination chapter number 7. Then today we will discuss mechanism of neuron. Previous video में आपने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड हैक्सॉन. मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन. देखिए बेटा, ये आपके सामने न्यूरॉन है. इसकी मैकेनिज्म क्या है, फंक्शन कैसे करता है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसको समझने के लिए देखिए बेटा, नॉर्मली मैं आपको बताऊं. देखिए, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन. देखिए बेटा, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन, इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी मैकेनिज्म शुरू होती है तो यहां पर ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, ग्राही अंग हैं. ग्राही अंग एक तरह से इंपल्स को एक्सेप्ट करते हैं. रिसेप्टर ऑर्गन से डेंड्राइट, और डेंड्राइट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन, इंपल्स जो भी जनरेट होते हैं, वो इंपल्स कहां, डेंड्राइट से सेल बॉडी के अंदर आते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, यानी वो होता है रिसेप्टर ऑर्गन. रिसेप्टर ऑर्गन मीन्स ग्राही अंग. जैसे स्किन, हमारी स्किन है, ये ग्राही अंग है. इसके अलावा नोज, आई, ईयर, टंग, ठीक है, ये सब क्या है, रिसेप्टर ऑर्गन्स है जो सूचनाओं को एक्सेप्ट करते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो जैसे कोई स्पर्श करना है, किसी को आपने टच किया, या स्मेल गंध, या विजुअल आपने आंखों से देखा, या हर्ड आपने सुना, यानी कुछ छूना, कुछ नाक से गंध का एक फीलिंग होना, स्मेल फीलिंग, टच फीलिंग, सुनना, साउंड. तो ये सब क्या है, ये इंपल्स है. ठीक है, और ये इंपल्स किसी भी ऑर्गन से जिससे एक्सेप्ट हुए तो यहां पर उसकी डेंड्राइट काम करेगी. तो रिसेप्टर ऑर्गन की काम करती है सबसे पहले डेंड्राइट. न्यूरॉन की डेंड्राइट, जिसने रिसेप्ट किया कोई भी इंपल्स को, आवेग को, डेंड्राइट से वो कहां पहुंचते हैं, सेल बॉडी में. तो जो भी रिसेप्ट इंफॉर्मेशन है वो सिग्नल के रूप में, संकेत के रूप में कहां पहुंचता है, सेल बॉडी. सेल बॉडी टू न्यूक्लियस. ये देखो, ये डेंड्राइट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन ग्रहण हुई है, जो भी फंक्शन हुआ है, वो सेल बॉडी में आता है. सेल बॉडी का जो मेन ऑर्गन है, कंट्रोल ऑर्गन है, कंट्रोल ऑर्गन कहलाता है न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस क्या काम करता है कि जो भी केमिकल इंपल्स एक्सेप्ट किया है, केमिकल इंपल्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक इंपल्स. वाई, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के द्वारा कि जो भी रासायनिक संकेत, केमिकल इंपल्स जो रिसेप्ट हुए हैं, उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना. क्योंकि इलेक्ट्रिक जो सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिक
इम्पल्स होते हैं वो आसानी से वन ऑर्गन टू सेकेंड ऑर्गन मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट आसानी से इजीली हो जाते हैं। तो यहां पर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या काम करता है कि जो केमिकल इम्पल्स हैं, केमिकल इम्पल्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, देन न्यूक्लियस के बाद देखिए जो भी इम्पल्स है वो हेक्सॉन के द्वारा, अगला जो फंक्शन है वो हेक्सॉन से स्टार्ट होता है कि केमिकल जो इम्पल्स है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज हुए, इलेक्ट्रिक इम्पल्स मूव टू हेक्सॉन और कहां तक पहुंचते हैं, सिनेप्स तक। तो इसका जो लास्ट पार्ट है नर्व एंडिंग, हेक्सॉन से कहां पहुंचेगा वो, नर्व एंडिंग, अंतिम सिरा, और नर्व एंडिंग होता है इसको कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स थे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स मूव टू नर्व एंडिंग वाई एक्सॉन, एक्सॉन के द्वारा जो पहुंच जाते हैं वो एंडिंग पर। देन इम्पल्स जो है सिनेप्टिक पुटिका से जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। यानी जो भी इम्पल्स एक्सेप्ट ऑर्गन से चले हैं, वाई डेंड्रॉइड, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, हेक्सॉन, नर्व एंडिंग, देन नेक्स्ट न्यूरॉन। और ये जो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन होती है, इसकी लेंथ लगभग होती है 1 मीटर, अबाउट 1 मीटर लेंथ ऑफ न्यूरॉन। इसके बाद यानी जैसे ही यहां कंप्लीट होता है, देन सिनेप्स के द्वारा देखो ये जो एंडिंग नर्व है, एंडिंग नर्व के बाद यहां से सेकंड जो है नर्व स्टार्ट हो जाती है। सेकंड नर्व की डेंड्रॉइड एंडिंग नर्व से आकर जुड़ती है। तो फर्स्ट न्यूरॉन की एंडिंग नर्व, देन सेकंड न्यूरॉन की डेंड्रॉइड आकर कनेक्ट होती है, जिसे आप जान सकते हो, जिसको कैपिलरीज आपस में जुड़ जाती हैं। ये एक तरह से जंक्शन का काम करती है। यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कहां पाई जाती हैं, जहां पर जंक्शन होता है, न्यूरॉन जंक्शन, जहां तंत्रिकाएं जुड़ती है, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन, टेट्रासाइक्लिन, ऐसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जो यहां पर सिग्नल जो चेंज होते हैं उनमें वो हेल्प करती है। तो देखिएगा, तो यहां ये एक मैकेनिज्म है, आपको इसी तरह इसको लर्न करना है कि जो भी एक्सेप्ट ऑर्गन है, जैसे मान लो एक सूचना, आप जैसे कांटा लगा, ठीक है, कांटा चुभा उंगली में, तो उंगली यहां पर रिसेप्टर ऑर्गन है और उंगली की डेंड्रॉइड उस इंफॉर्मेशन को रिसेप्ट करती है और वो इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में जाती है, सेल बॉडी से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से वो इम्पल्स को चेंज करते हैं, वो हेक्सॉन के द्वारा नर्व एंडिंग पहुंचती है, नर्व एंडिंग से वो नेक्स्ट न्यूरॉन में, और नेक्स्ट न्यूरॉन द्वारा वो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है तब तक जो इंफॉर्मेशन माइंड या स्पाइनल कॉर्ड में नहीं पहुंच जाती। ये प्रोसेस कंटिन्यू मूव करता रहता है, कब तक, जब तक जो भी इंफॉर्मेशन है, इंपल्स है, वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में नहीं पहुंच जाते, तब तक ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और लेना चाह रहा हूं, 1 मिनट और। इससे पहले क्वेश्चन और लेना चाह रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन।
ठीक है। तो न्यूरॉन आर 3 टाइप्स या न्यूरॉन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स नर्व। देखिए नंबर 1 सेंसरी नर्व, देन सेकंड मोटर नर्व, देन थर्ड सेंसरी मोटर नर्व। सेंसरी मोटर नर्व, इसे मिक्सचर नर्व भी कहते हैं। नंबर 1 यानी न्यूरॉन आर 3 टाइप्स। नंबर 1 सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व कहते हैं इसको हिंदी में संवेदी तंत्रिका, जो संवेदनाओं को ग्रहण करती है, जो इम्पल्स को गेन करती है, वो होती है संवेदी तंत्रिका। अब ये सेंसरी नर्व क्या है? सेंसरी नर्व्स या हम कह सकते हैं दोज नर्व्स इम्पल्स मूव टू रिसेप्टर ऑर्गन टू ब्रेन, कि जो भी इंफॉर्मेशंस है, इम्पल्स है, उन इम्पल्स को रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जो ले जाने वाली नर्व्स है, वो नर्व कहलाती है सेंसरी नर्व। यानी जो रिसेप्टर ऑर्गन है, रिसेप्टर ऑर्गन टू ब्रेन, रिसेप्टर ऑर्गन टू बॉडी, वो स्पाइनल कॉर्ड, तो वो नर्व कहलाती है सेंसरी। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं रिसेप्टर ऑर्गन। अब यहां से जो इंपल्स है वो कहां पहुंचेंगे? ब्रेन में, ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो रिसेप्टर ऑर्गन से इंपल्स को ब्रेन तक ले जाने वाली नर्व है, ये नर्व कहलाती है सेंसरी नर्व। तो हम कहेंगे कि इंपल्स मूव टू रिसेप्टर ऑर्गन टू ब्रेन बाय सेंसरी नर्व, कि जो भी इंपल्स या इंफॉर्मेशन रिसेप्टर ऑर्गन से माइंड तक या ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है, वो सेंसरी नर्व कहलाता है। देन सेकंड मोटर नर्व, इसके अपोजिट काम करती है। जो भी इंफॉर्मेशन इंपल्स ब्रेन टू रिसेप्टर ऑर्गन तक आते हैं, मस्तिष्क से, जैसे मान लो उंगली में कांटा लगा तो उंगली से सूचना ब्रेन तक पहुंचती है, वो सेंसरी नर्व के द्वारा। ठीक है, अब जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन टू रिसेप्टर ऑर्गन तक आती है, वो मोटर नर्व के द्वारा आती है। ठीक है, तो मोटर नर्व का फंक्शन क्या है? कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन से कहां आती है? रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन, तो वो क्या कहलाती है? मोटर नर्व। देन यहां पर सेंसरी मोटर नर्व का काम क्या है? यानी दोज नर्व्स बोथ आर फंक्शन रिसेप्टर ऑर्गन टू ब्रेन, ब्रेन टू रिसेप्टर ऑर्गन, यानी जहां इंफॉर्मेशन इंपल्स को ले जाने का काम करती है, लाने का काम करती है। रिसेप्टर ऑर्गन टू ब्रेन, रिसेप्टर ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड, या ब्रेन टू रिसेप्टर ऑर्गन। तो जो दोनों कामों को करती है, सेंसरी काम भी करती है, मोटर का काम भी करती है, वो कहलाती है सेंसर मोटर नर्व या मिक्सर नर्व। ठीक है, तो नर्व 3 प्रकार की होती है। अब मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आगे बेटा आप रिफ्लेक्स आर्क पढ़ोगे, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, तो वहां पर सेंसरी एंड मोटर नर्व का फंक्शन है, काम आती है। आप जैसे बुक में ढूंढोगे तो आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे ये आपको सेंसरी नर्व, प्रोमोटर नर्व को काम करना है। ठीक है, मोटर या प्रोमोटर भी कहते हैं इसको, मोटर नर्व का दूसरा नाम प्रोमोटर नर्व भी है। तो यहां आप केवल इनका फंक्शन समझना कि जो भी इंपल्स होते हैं, इंपल्स कहते हैं आवेगों को, उद्दीपनों को, जैसे कांटा चुभना, तो वो इंफॉर्मेशन, सूचना है, वो इंपल्स है, आवेग है। ठीक है, गर्म वस्तु पर हाथ लगना, तो ये मैं आगे क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। नंबर 1 सेंसरी, सेकंड मोटर एंड थर्ड सेंसरी मोटर नर्व। देखिए
देखिए बेटा, नए क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, यानी कैसी एक्टिविटी है, कैसे एक्शन है। तो यदि हम बात करें एटमॉस्फेरिक या इन्वायरमेंटल, तो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, सडनली एक्टिविटी जो अचानक होती है, जिनका यानी हम कहें एंटीसिपेट नहीं हो सकता, भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, पूर्व अनुमान नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो रिएक्शंस हैं अचानक होती है, वो सब रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। यदि मैं बात करूं, देखो, रिफ्लेक्स इज ए वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली, यानी रिफ्लेक्स जो वर्ड है यानी एक बहुत आसान वर्ड है। व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। देखिए, एनवायरमेंट के अंदर जो भी सडन एक्शन, अचानक जो क्रिया हुई, वो अचानक सडन रिएक्शन है, वो सडन रिएक्शन कहलाती है रिफ्लेक्स रिएक्शन। सडन रिएक्शन या सडन एक्शन इन एनवायरमेंट, तो इस एनवायरमेंट के अंदर जो भी अचानक क्रियाएं हैं वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा। ठीक है, जैसे कोई भी एक तरह से हॉट थिंग्स है, गर्म वस्तु, और हैंड आपका टच कर रहा है वहां पर, आपने हाथ से उसको छुआ, टचिंग बाय हैंड, हाथ द्वारा आप छूती हैं, तुरंत इमीडिएटली आपका जो हाथ वहां से झटके के द्वारा हट जाता है। क्यों हटा? क्यों? क्योंकि वहां यदि आपका हाथ रहता है तो आपके जो टिश्यू है, ऑर्गन टिश्यू है, वो डैमेज होते हैं। क्यों? गर्म वस्तु पर हाथ लग रहा है। ठीक है, तो ये सडन एक्शन है, हाथ लगती हटना, सडन एक्शन। तो सडन एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सडन एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। गर्म वस्तु पर हाथ लगा, गर्म बर्तन आपने छुआ, कोई भी हॉट पॉट है, आपने हाथ लगाया, हाथ तुरंत हट जाता है, सडन एक्शन। देन आप काफी समय से भूखे हैं, हंग्री, जब आप भूखे हैं तो जैसे ही आपके मुंह में यानी वाटरिंग, पानी आना, मुंह में पानी आना, यह भी सडन एक्शन है। आपने कोई स्वीट देखी, मिठाई देख रहे हो आप, आपके मुंह में पानी आता है, सडन एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। आप रास्ते में चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और आपके पैर में कांटा लग जाता है, पैर आपका तुरंत ऊपर हो जाता है, हटता है, सडन एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो देखिए बेटा, तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स इज वर्ड, रिफ्लेक्स वर्ड को हम यूज करते हैं वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। तो पर्यावरण के अंदर जो होने वाली अचानक क्रिया है, सडन एक्शन है, उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। वी से, हम कह सकते हैं आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली। यदि मैं बस से कूद गया, कोई भी कूद गया, अच्छा कोई सोच समझ के कूदेगा नहीं, किसी कारण से कूदेगा, और वो सडनली कूदा है, चलती बस से अचानक कूद रहा है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, तो आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, यानी कोई जलती हुई लौ है, और जलती हुई लौ से क्या, आई पुल्ड माई हैंड, मैं अपने हाथ को खींचता हूं, बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्स, जलती हुई ज्वाला से अचानक। आप, ये भी एक सडन एक्शन है। और आई वाज सो हैंग्री, मैं भूखा था, माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्स, तो मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सडन एक्शन है। आई वाज सो हंग्री, माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्स।
मुंह में पानी आ जाता है जब मैं भूखा था। What exactly to do mean, इसका अर्थ क्या है? एक कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल, तो एक सामान्य से दिमाग में विचार आते हैं इन सभी के लिए। एक उदाहरण आती है, इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट, यानी वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट, इसके बारे में सोचे बिना हमारे जो दिमाग में कुछ उदाहरण आते हैं, यानी पहले से हम इसके बारे में कोई सोचते नहीं है। और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ योर रिएक्शन, और बिना कोई महसूस किए हम इन रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यट दीज आर सिचुएशन, जो कोई भी स्थिति हो, वेयर वी आर रेस्पॉन्डिंग विथ सम एक्शन टू चेंजेस इन योर पर इन्वायरमेंट, कि ऐसे जो रिएक्शंस है जो इन्वायरमेंट में वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो जो भी सडन एक्शन है, सडन एक्शन एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, हाउ वी कंट्रोल, हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिव इन सच सिचुएशन, किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना, यानी एक सडनली जो रिएक्शन है, सडन एक्शन है, इस एक्शन को हम एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आप जानोगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक सडन एक्शन है, सडन एक्शन इन एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी जिस एक्शन का हमें पहले से कोई अनुमान नहीं होता, उस एक्शन का यानी होना, एक सडन एक्शन का होना एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसके बारे में आपने अब इसकी ओनली डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो होता है रिफ्लेक्स आर्च। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन का एक वे है, पाथ है, और उस वे में है क्या? अभी जैसे आपने नर्व्स पढ़ी, नर्व्स आर 3 टाइप, सेंसरी, प्रमोटर एंड सेंसरी मोटर। तो इन नर्व्स का जो एक मार्ग बन जाता है वो एक रिफ्लेक्स आर्क होता है। जैसे आपको मैं उसके बारे में दिखाता हूं। देन नेक्स्ट, देखिएगा, ये है रिफ्लेक्स आर्क। देखिए, जो आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी सडन एक्शन होता है वो सडन एक्शन कैसे हुआ, आप देखिए वाई डायग्राम। यहां पर देखिए, ये कोई पॉट है और इस पॉट के अंदर देखें हीट। ठीक है, गर्म ऊष्मा है, यानी पानी को गर्म किया गया और पानी से जो हीट है वो आ रही है। तो यहां पर जो ऑर्गन है, हैंड है, वो एक रिसेप्टर ऑर्गन है। रिसेप्टर ऑर्गन यहां से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई, उस हीट यानी बाई सेंसरी नर्व, यहां पर देखो 2 प्रकार की नर्व आपको दिखाई देंगी। ये जो नर्व जा रही है इसको हम कहेंगे सेंसरी नर्व। ठीक है, और जो सेंसरी नर्व कहां से, एक रिसेप्टर ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एक एच लाइक स्ट्रक्चर, देन यहां से जो नर्व आ रही है उसको हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व। ठीक है, तो जो एक तरह से इंफॉर्मेशन को, इंपल्स को रिसेप्टर ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड तक लाती है वो सेंसरी नर्व है। देन स्पाइनल कॉर्ड टू रिसेप्टर ऑर्गन तक मोटर न्यूरॉन के द्वारा वो इंपल्स आते हैं। तो यहां पर एक मार्ग बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है कि रिसेप्टर ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड टू रिसेप्टर ऑर्गन। तो यहां पर ये जो पूरा वे है, पूरा पाथवे बन जाता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिस आर्क। ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड मान लीजिए तो रिफ्लेक्स एक्शन है, यदि नॉर्मल रिएक्शंस होती तो यहां स्पाइनल कॉर्ड नहीं ब्रेन होता, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन के अलावा जितनी भी एक्शन है, जितनी भी रिएक्शंस हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से कहां जाता है, मैसेज टू ब्रेन। आप देखें, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से जो नर्व्स निकलती हैं वो ब्रेन को जाती है यहां से। तो टोटल यहां पर जो एक रिफ्लेक्स आर्च है, ये एक वे है,
एक पाथ है, एक मार्ग है जिससे रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होते हैं। तो इस डायग्राम को बना करके बेटा समझना है आपको। और इसमें पूरा जो यहाँ पर जो हैंड आपको दिख रहा है ये रिसेप्टर ऑर्गन है। आप इसकी जगह आपका पैर ले सकते हो आप, लेकिन पैर लोगे तो वही आपको पैर को यहां तक ही पहुंचाना है। लेकिन जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो सब रिफ्लेक्स एक्शन कहां पहुंचते? स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये ध्यान रखने वाली बात है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन बाय स्पाइनल कॉर्ड। कि रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है, मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। तो आप विथ इस लेबलिंग डायग्राम के द्वारा लेवल डायग्राम बना करके आप कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट्स को कंप्लीट करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।